हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार। तब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस प्रकार अच्छी खाद, अच्छे उर्वरक और उचित रूप से सिंचाई करने के बाद भी हमारे फसलों में एक बाधा होती है। कौन सी बाधा होती है? ये जैसे कीट, खरपतवार, पीड़क, ये सब क्या होते हैं? ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। तो अच्छी फसल का उत्पादन करने के लिए, अच्छी पैदावार करने के लिए हमको एक मैनेजमेंट देखा जाता है, जो होता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जो फसल की सुरक्षा का प्रबंधन, जिसमें देखते हैं कि किस प्रकार फसल को कीट से, पीड़क से, यानी कि पेस्ट से, इनसे, और वीड्स जो होते हैं खरपतवार, इनसे सेव किया जा सकता है, किसे उनको बचाया जा सकता है जब हमारी फसल। और बच्चों, फसल का उत्पादन अच्छा सिर्फ यही तभी तक नहीं है कि वो अच्छी बने, ठीक है, या ये कहिए कि जो सुरक्षा होती है, जो क्रॉप प्रोटेक्शन होता है, वो प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिर्फ तभी तक काम नहीं करता जब तक फसल, क्रॉप जो है वो फील्ड में है। नहीं, वो खड़ी फसल पे ही काम नहीं करता, बल्कि सुरक्षा प्रबंधन काम करता है फसल के कटने के बाद उसको स्टोर करने तक का। उसको किस तरह से भंडार किया जाए, जब तक वो भंडारण नहीं होगा, उसको स्टोरेज नहीं करेंगे, तब तक उसको प्रोटेक्शन मैनेजमेंट वर्क करता है। ठीक है, कैसे? देखिए, एक अच्छी फसल होती है, अच्छी पैदावार हो गई, खूब अच्छा उत्पादन हो गया, ठीक है। अब वो हमने उसको हर तरह से सेव कर लिया, मगर अगर उसे उचित तरीके से, प्रॉपर वे में स्टोर नहीं करा गया, या स्टोर करने के बाद उसमें कुछ कमी आ गई, पेस्ट हो गए, कोई भी, तो क्या होगा? वो फसल पूरी खराब हो जाएगी, या हमारा जो उत्पादन है, जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या उस उत्पादन को बनाए रखने के लिए करा जाता है, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है वो उसको स्टोरेज तक करना पड़ता है। अब जो सुरक्षा होती है, जो उसको फसल को स्टोर किया जाता है, भंडारण किया जाता है, उसमें सुरक्षा की जाती है। तो किस चीज़ से सुरक्षा की जाए? या ये कहिए कि जो अनाज है वो खेतों से निकलकर आ गया, तो उसे गोदाम में भरने से या गोदाम में सेव करने पर क्या चीज़ है जिससे वो नुकसान हो सकता है या प्रभावित हो सकता है? तो बच्चों, जो सुरक्षा करनी है जिसका, तो जो भंडार है, अनाज है, ठीक है, जो अनाज के दाने हम लेकर आए, उस अनाज को सुरक्षा करने के लिए किससे सुरक्षा करते हैं? हम करते हैं उनसे प्रभावित करने वाले कारकों से। और वो फैक्टर जो उस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, वो इफेक्ट कितने तरह के होते हैं? वो फैक्टर होते हैं दो तरह के। एक होते हैं बायोटिक फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, जैविक कारक और अजैविक कारक। अब जैविक कारक क्या होते हैं और अजैविक कारक क्या होते हैं? तो बच्चों, जैविक कारक यानी कि बायोटिक, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो सबसे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाते हैं। किसको? अनाज को, जो हमारी फसल के दाने बनकर आए हैं, जो फसल स्टोर होने आई है, उसको पहुंचाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब क्या करेंगे? ये उसको बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उससे उनको बचाया जाता है। और क्या होता है? जैसे कीट है, चिड़चिड़ी है, ये सब लग जाते हैं, ठीक है। आपने देखा हो अनाज में कई बार सुसुई लग जाती है, कीट लग जाते हैं, तो ये सब भी क्या करते हैं? ये फसलों को, उसको, अनाज को नुकसान दे देते हैं, ठीक है। और है हमारे कौन से? रोडेंट। रोडेंट में जैसे गिलहरी है, चूहे हैं, ये सब क्या है? ये कृंतक होते हैं, रोडेंट कहते हैं जिनको। और एबायोटिक फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं? अजैविक कारक। कौन से? जो दाने हैं, जो फसल आई है उसके जो दाने हैं, उनमें जो मॉइस्चर है, वाटर का मॉइस्चर, अगर वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है किसमें? फूड ग्रेन्स में, तो वो भी उसको नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही होता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, कि जो हवा की आर्द्रता है वो, उसके बाद उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूल ताप, ये है हमारे अजैविक कारक, एबायोटिक फैक्टर।
तो ये बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर्स ये दोनों मिलकर किसको, जो अनाज आया है, जो क्रॉप आई है, उसको क्या करते हैं हार्मफुल होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? देखिए, अगर एक अच्छी फसल होने के बाद उसके अच्छे दाने आ गए, मगर उनमें अगर ये कोई फैक्टर काम करने लगा, उसका कोई भी एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर, उसको क्या नुकसान पहुंचाएगा, जो दाने हैं उसमें अगर पानी की कमी, नमी ज़्यादा है तो वो क्या होंगे, गल जाएंगे, ठीक है, उनमें सड़न हो जाएगी, वो हो जाएंगे। या फिर जो आपके जैविक कारक है वो क्या करेंगे, उनका वजन को कम कर देंगे, दानों के वजन जो वेट है उसका कम हो जाएगा, वो अंदर से होल हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो दाने हैं उनके अनुकरण, जो उनका वेट जो है वो कम होगा, और उसके साथ साथ उनमें जो आगे के लिए उसमें अंकुरित होने की जो क्षमता है, ठीक है, वो क्षमता क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो जो बीज है जो अंकुरित नहीं हो पाएगा तो वो भी उसमें जो ये सारा नुकसान किसको जाएगा, सब फार्मर्स को जाएगा। या फिर उसके बाद जब उसमें नुकसान हो जाएगा, उसमें धुन लग जाएगी, कीड़ा पड़ जाएगा, तो ये सब क्या है, ये उसके क्षमता को ख़त्म कर देते हैं। दाने जो हैं उसके साइज को छोटा कर देंगे, उसके वजन को छोटा कर देंगे, अंदर से खोखला कर देंगे। तो ये सब फैक्टर होते हैं जो अनाज को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब हमारा जो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है, सुरक्षा प्रबंधन है, उसमें क्या होता है कि उसमें कहते हैं कि जो दाने खेत से आए हैं, जो फील्ड से क्रॉप आई है, उसको स्टोर करते वक्त कुछ बातें हैं जिनकी, या कुछ सावधानियां हैं जिनको ध्यान रखा जाता है। वो सावधानियां अगर रखी जाती हैं तो जो हमने इतनी मेहनत की है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इतना मैनेजमेंट किया है, उसमें बीजों का देखा है, उसको जितने पेस्टिसाइड से बचाया है, जितने पेस्ट से बचाया, सब यूज किए हैं, अच्छी खरपतवार से बचाया है, अच्छी पैदावार हुई है, उन सबको हमका जो प्रॉफिट है वो पाया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या सावधानी है, तो बच्चों सबसे पहले है ये जैविक और अजैविक कारक से बचाव करना है। किसको, हमें अपने अनाज को, या जो हमारी फसल आई है उसको भंडार करते रहे। तो हमारे ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या होते हैं, ये दानों में पानी की जो नमी होती है उस पर डिपेंड करते हैं। अगर हम जो दाने हैं जो नॉर्मल है उसमें जितनी पानी है, उसके अंदर मॉइस्चर है, अगर उस मॉइस्चर को स्टोर करते टाइम लगभग नॉर्मल मॉइस्चर का 12% मॉइस्चर कम होना चाहिए, यानी कि 12% ज़्यादा सूखा होना चाहिए। अब जब वो सूखा ज़्यादा होना चाहिए तो अनाज को क्या किया जाता है, पहले अच्छे से धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने से उसके अंदर जो नमी है वो कैसी होगी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो नमी खत्म हो जाएगी तो उसमें जो बीजों में, दानों में जो नमी है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, तो उसको स्टोर करने में कोई समस्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। वो दाने ऐसे के ऐसे ही काफ़ी टाइम तक सुरक्षित किए जाते हैं, ठीक है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं लगेंगे, बैक्टीरिया, फंगस से भी उसको बचाया जा सकता है। और ऐसे ही उनको अच्छी तरह से अगर साफ़ कर लिया जाए, ठीक है, जो दानों को जिनको हमें सेव करना है, स्टोर करना है, पहले उनको अच्छे से देखा जाए कि उसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। जब उन्हें साफ़ हो जाएंगे, सफाई हो जाएगी उनकी, तो उनको स्टोर करने में ईजी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब उनमें अगर किसी तरह का कोई पेस्ट लगा हुआ है तो हमको उससे भी सुरक्षित करना होता है। उसके बाद उनको नमी कैसे, जो दीवारें हैं, जिस गोडाउन में उन्हें रखा जा रहा है, तो उसमें उन अनाज को अच्छे बोरों में, जूट के बोरों में अच्छी तरह से पैक होकर रखना चाहिए, जिससे वो नमी उनपे ना आए। दीवारें हैं, दीवारों से थोड़ा हटा के रखना चाहिए, ऐसे ही फर्श से थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए, जिससे उनमें फर्श की या दीवारों की नमी ना पहुँचे। तो और उसके बाद उनमें इस तरह से होना चाहिए अच्छे से पैक कि उनमें बाहर की हवा अंदर ना जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हवा जाएगी उतनी ही उसमें क्या होगा, नमी पहुँचेगी, ठीक है। तो उस नमी से भी उनको बचाया जाता है। ऐसे ही जो हमारे रोडेंट है कि ये,
तो इन रोडेंट से यानी कि चूहे, गिलहरी या इस तरह के कोई भी हैं, तो इनसे बचाने के लिए क्या करते हैं, जो इनकी निकासी है उनका ध्यान रखना चाहिए कि जो उस जहाँ स्टोर किया जा रहा है अनाज, वहाँ पर ये चीज़ें, ये चूहे, गिलहरी, इन चीज़ों के जाने के लिए कोई मार्ग ना हो। ठीक है, जैसे नाली वगैरह होती है तो उनकी निकासी का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें अच्छे से सेव किया जा सकता है। इस प्रकार ये सब करने के बाद हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से, जो उनके नुकसान करने वाले फैक्टर्स हैं, इनसे उनको अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो पेस्ट वगैरह है उसका भी क्या करते हैं, पेस्टिसाइड जो होते हैं उनका स्प्रे भी करते हैं। तो गोडाउन में पेस्टिसाइड का स्प्रे करके जो पेस्ट है उनसे भी बचाया जा सकता है। बट क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो स्प्रे होता है, वो किसी गोडाउन के पर्टिकुलर पार्ट में होता है, तो एक निश्चित जगह होती है, निश्चित सीमा तक ही उनको सुरक्षित किया जाता है। और इससे ज़्यादा बेटर जो होता है वो होते हैं धूमक पीड़कनाशी, या ये कहिए फ्यूमिगेंट जो होते हैं, उसमें उनको धुआं जो होता है उसको जलाकर उसको पूरे गोडाउन में फैलाया जा सकता है पेस्टिसाइड्स को। तो इस प्रकार वो पूरे गोडाउन में फैल जाते हैं और हमारी जो फसल है उसको अच्छी तरह से सुरक्षित करा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम अपनी फसल को अच्छे से सुरक्षित रूप से स्टोर करके उस अनाज को भंडार करके हम प्रॉफिट कर सकते हैं। जो हमारा मेन एम था, क्या एम था कि पैदावार अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो, जिससे अच्छा किसानों को जो है उनसे अच्छा उनको फ़ायदा हो। तो उसको अच्छा उत्पादन करने के लिए, अच्छी पैदावार करने के लिए तो हमने देखा कि किस तरह से हमें पूरा एक सिस्टम करना पड़ता है, ये एग्रीकल्चर का पूरा एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। और उसके लास्ट स्टेप में आता है उनका स्टोर करना, किसको, ग्रेन्स को। तो किस तरह से ग्रेन को स्टोर किया जाता है, और इस प्रकार से हम अपनी क्रॉप को जो हमने की है उसका जो रिजल्ट आया है, दाने आए हैं, जो अनाज आया, उसको अच्छे से सुरक्षित करके उसको पूरी कर सकते हैं और उसको जो उत्पादन हुआ है उसको पूरा का पूरा उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है, क्या, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है, छोटा सा टॉपिक रहता है एनिमल हस्बेंड्री। वो भी किसका, वो भी एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, जो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।